हज़रात मोहतरम, आप हज़रात भी जानते हैं और हमारे कायदीन के ये जमीयत ये जो है आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत तहसील रायविंड के ज़ेर एहतमाम पहला प्रोग्राम है और मौलाना एहसान साहिब, एहसानुल्लाह साहिब और उनकी टीम ने दिन और रात बड़ी मेहनत की है। बिल्कुल मुख्तसर वक़्त के लिए मैं मौलाना एहसानुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अहबाब को शुक्रिया भी अदा करें। जिन बच्चों के दस्तारबंदी है उनके अस्माए गरामी भी लें और मेहमानान के गरामी का शुक्रिया भी अदा करें। हमारे मेज़बान मौलाना एहसानुल्लाह साहब मुख्तसर वक़्त के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो नमाज का भी टाइम बिल्कुल करीब है, कोशिश है कि बिल्कुल मुख्तसर वक्त में हजरात का शुक्रिया अदा किया जाए। यकीनन ये नौजवानान ख़त्म नबूवत जिन्होंने दिन रात एक कर ये महफिल सजाई है, इसके लिए बड़ी कोशिश की है। ये ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट मौके पर आ जाए, रिज़ल्ट मेरा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला पता नहीं किस अंदाज में रिज़ल्ट इनायत करते हैं। तो बहरहाल मैं मुख्तसर अर्ज़ करता चलूँ कि हजरात ने आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तहसील रायविंड के अंदर 6 रुकनी राबता कमेटी तश्कील दी गई और उसके बाद भिच्चुकी के अंदर 6 रुकनी राबता कमेटी तश्कील दी गई, जिनमें रायविंड के अंदर तारुफ कराने का मकसद ये है ताकि हम आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने के लिए उन साथियों का साथ दें। रायविंड के अंदर जो राबता कमेटी तश्कील दी गई है उसमें मौलाना अबू बकर साहब, हाफिज मोहम्मद अफजल साहब, इसी तरह मौलाना मारूफ साहब, मौलाना इमरान कासमी साहब, इसी तरह कारी इदरीस साहब और इसी तरह मौलाना कफील साहब। इनके बाद भिच्चुकी के अंदर 6 रुकनी राबता कमेटी तश्कील दी गई आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम उस्तादी खलील साहब के मशवरे के साथ। और जो रायविंड की कमेटी तश्कील दी गई थी उसमें सानी साहब खुद तशरीफ फरमा थे, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब 6 रुकनी कमेटी भिच्चुकी में तश्कील दी गई, क्या बात, यकीन जानो मेरा दिल करता है कि मैं इन भिच्चुकी के इन नौजवानों को दोनों हाथ से सलूट पेश करूं कि इन्होंने दिन से दिन ना कहा, रात से रात ना कहा, गलियों में चौकों चौराहों में रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक मेहनत करते रहे। कोई कूचा ना छोड़ा, कोई इलाका ना छोड़ा, कोई शहर ना छोड़ा, कोई कस्बा ना छोड़ा, तमाम ने करिया करिया नगर नगर फिरकर इन्होंने पूरी दावत चलाई है। ये एक अलग बात है कि मजमे का आना ना आना इस चीज की अहमियत नहीं रखता। हमारे यहाँ हम तो हमारे बड़े यही फरमाते आए, काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो अल्लाह के यहाँ कबूली है। तो कहने का मकसद ये तमाम की तमाम जो चीजें थी इनमें इन जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की और ताउन भी किया। जुम्मे खां साहब, हाजी इमरत खां साहब, राव मुशर्रफ साहब, उन्होंने जनाब हर मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, यहाँ तक के ब्रांचेस के मुख्तलिफ फ़ोन आते रहे, पुलिस के मामले में, तमाम चीज़ों में हमें सपोर्ट किया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरह भिच्चुकी के एक जवान ने पूरी मेहनत की है। हर घर से यकीनन इस प्रोग्राम के लिए आवाज़ उठी थी। भिच्चुकी का हर जवान कोशिश कर रहा था कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब किया जाए। यकीनन ये जो जितना भी इंतज़ाम हुआ तो ये सारा इन्हीं की मेहनत से हुआ। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। इसके बाद मैं मुख्तसर वक्त के लिए अपने अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे को 2 साल बने हुए मुकम्मल हो चुके हैं, 3रा साल शुरू होने को है। आज वो वक्त आ चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने यहाँ कायदा पढ़ा था, जो कायदा पढ़कर यहाँ से शुरू हुए, वो बच्चे हाफिज बन चुके हैं। मैं आपके सामने, अपने हजरात के सामने उनको दस्तार के लिए स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ कि जनाब वो आए और हजरात उनकी दस्तार ज़रूर फरमाएं हौसला अफजाई के लिए। और इंशाअल्लाह अज़ीम यानी कि दस्तार के फ़ौरन बाद हजरत का बयान होगा और उसके फ़ौरन बाद नमाज होगी इंशाअल्लाह। जिनमें हमारा वो बच्चा जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान करीम माशाअल्लाह अज़ीम मुकम्मल तौर पर कायदे से लेकर नाज़िला और हिफ्ज़ भी यही किया कि हाफिज़ अब्दुल मन्नान याकूब, हाफिज़ अब्दुल मन्नान याकूब स्टेज पर आए और बाबा जुम्मे खां साहब आगे आ जाए। इसी तरह भाई अमान साहब भी।
हाफिज अब्दुल मन्नान याकूब, इसी तरह हाफिज फैजान इसराइल, इसी तरह हाफिज जैन दीन मोहम्मद, इसी तरह हाफिज मुसेब हाफिज मुसेब सरवर, इसी तरह हंजला मुबीन, इसी तरह निमरान हारून, इसी तरह जैन इसहाक, इसी तरह रेहान नदीम, इसी तरह अरमान अब्दुल्ला, इसी तरह दिलशान अब्दुल्ला, इसी तरह फुरकान फारूक, इसी तरह मुजम्मिल इसहाक। वक्त मुख्तसर था, इसलिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि नमाज का टाइम बिल्कुल करीब है, नमाज का टाइम ज़्यादा लेट ना हो। 10 साल के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी कोशिश है कि हज़रत बयान करें। और इसी तरह भाई अमान साहब आप भी आगे आ जाएं, उनको ले आए। हाजी इमरान साहब हर दफ़ा कोशिश करते हैं, हमारे जो मदरसे के बच्चे हैं इनके लिए सूट बनाते हैं, इस दफ़ा भी उन्होंने सबको कपड़े बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो ये लेकर आए हैं, तो जी जी आगे निकलते जाए। आप देना, मैं सिर्फ एक ऐलान करना है, हो गया काम पूरा। माशाअल्लाह जी, मैं सबसे पहले खतीब इब्न खतीब, खतीब इस्लाम, जानशीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अजमल ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, साहिबजादा हज़रत मौलाना मोहम्मद अमजद ख़ान साहब का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद हज़रत हमेशा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के साथ खुसूसी मोहब्बत और शफ़क़त फरमाते हैं। दूर दराज के सफ़र करते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के प्रोग्रामों को तरजीह देते हैं। मैं हज़रत का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। और फिर इसके बाद मैं अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारान मौलाना एहसानुल्लाह जो हमारे रेवेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं, हज़रत मुफ्ती खलील साहब वो अमीर हैं, उनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के हवाले से यहाँ काम कर रहे हैं। और इनके जितने रफ़क़ा हैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये अजीम महफिल सजाई। तो हज़रत को दावत देने से पहले आप तमाम हजरात की खिदमत में एक गुजारिश और एक ऐलान है कि अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मुख्तलिफ पम्फलेट और लिटरेचर शाये करती है। उस लिटरेचर का मुताला करने से कादियानियत का पता चलता है कि मिर्ज़ायत क्या है। तो वो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का लिटरेचर यहाँ तकसीम होगा। हर साथी वो एक एक पम्फलेट, एक लिटरेचर ज़रूर लेकर जाए और ख़ुद भी मुताला करे, और जब खुद पढ़ ले, मुताला कर ले, तो फिर पढ़ने के लिए अपने किसी दूसरे साथी को दे दे। तो सारे इंशाअल्लाह लिटरेचर लेकर जाएंगे ना इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत का, अपनी औलादों को भी पढ़ाएं और वहाँ उनमें भी तकसीम करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। बहुत खूब। इसी तरह जो 6 रुकनी राब्ता कमेटी के साथी हैं बिचुकी के मौलाना साजिद साहब, इसी तरह हाफिज मोहम्मद अरशद साहब, इसी तरह हाफिज मोहम्मद वसीम साहब, हाफिज वकील साहब, भाई शान अली, मौलाना जहीर साहब और भाई नदीम जियोलर साहब। अब दिल में नहीं अपने किसी बात की ख्वाहिश, अब दिल में नहीं अपने किसी बात की ख्वाहिश, न शौक़ हुजूरी न मुलाकात की ख्वाहिश। सहरा है खड़ी धूप है लू चलती है फिर भी, सावन की तमन्ना है न बरसात की ख्वाहिश। वाइज़ को वजीफे में इजाफे की तमन्ना, जाहिद को है इनाम मुराआत की ख्वाहिश। हम खाक नशी कोई सियासत में न आते, ये खाक नशी कोई सियासत में न आते, लेकिन ये हर दौर में हालात की ख्वाहिश। एक जुर्म है ये
जिसकी तलाफी नहीं मुमकिन। एक जुर्म है ये जमीयत उलमा इस्लाम के इस अदना कारकुन का जुर्म, एक जुर्म है ये मौलाना एहसानुल्लाह का जुर्म, एक जुर्म है ये जिसकी तलाफी नहीं मुमकिन। हमारे मजलिस के रूह रवा मौलाना अमजद खान साहब का जुर्म, एक जुर्म है ये जिसकी तलाफी नहीं मुमकिन। जमीयत उलमा इस्लाम का जुर्म, एक जुर्म है ये जिसकी तलाफी नहीं मुमकिन। कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब का जुर्म, एक जुर्म है ये जिसकी तलाफी नहीं मुमकिन। इस देश में ताबिंदा रिवायात की ख्वाहिश, इंतजार की घड़ियां खत्म। आपके सामने खतीब इब्ने खतीब जर्नेल जमीयत मुजाहिद खत्म नबूवत वो अजीम रहबर और रहनुमा तशरीफ ला रहे हैं कि जिनके कारनामे सिर्फ जो है बातों तक जो है मकसद मतलूब नहीं, ये जो अभी बच्चों के सर पर दस्तार सजाई गई, ये दस्तार के मुहाफिज असेंबली में बैठे हुए जुमात के रहबर और रहनुमा हमारे सामने तशरीफ फरमा, जो दस्तार के जो है चौकीदार है, जो मदारिस के चौकीदार है, जो अकायद के चौकीदार है, जो सुन्नत के चौकीदार है, जो अकीदे खत्म नबूवत के पहरेदार है और कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब के रजाकार है। खड़े होकर के कायद मोहतरम का इस्तकबाल कीजिए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान तशरीफ ला रहे हैं। मुजाहिद खत्म नबूवत खतीब इब्ने खतीब हमारे रहबर और रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हजरत मौलाना मोहम्मद अमजद खान साहब।